इंडियन डाइट डिसगस्टिंग है, ये बताने के लिए मेरे को हेट मिलेगा काफी ज्यादा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। ठीक है, तो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी मतलब एक सच घटना है जो कि मेरे साथ हुआ था। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो क्लास 6th में पढ़ता है। तो उसने मेरे को बताया कि भैया मैं तो स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मेरा डाइट भी अच्छा है, तो फिर मेरा जो फिजिक है वो उतना अच्छा क्यों नहीं दिखता, मेरे पेट में ज्यादा फैट क्यों है, मेरे आर्म्स इतने स्किनी क्यों है, वो मेरे से पूछा। तो मैंने फिर उससे सवाल पूछा कि तूने कहा स्पोर्ट्स खेलता है, तो कैसे टाइप का स्पोर्ट्स खेलता है तू? तो उसका आंसर था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्रिकेट स्पोर्ट्स है एक इंडिया में। तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपका ना एंड्योरेंस ट्रेन होता है, ना कि आपका कुछ मसल का स्ट्रेंथ ट्रेन होता है, कुछ भी नहीं होता क्रिकेट में। हाँ, बैटिंग में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगता है, बॉलिंग में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगता है, लेकिन क्रिकेट वैसे उतना वर्सेटाइल स्पोर्ट नहीं है आपके फिटनेस के लिए। तो वो स्पोर्ट्स के तौर पे क्रिकेट खेलता है, जो कि इंडिया में काफी कॉमन है। इंडिया में सभी लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। फुटबॉल उतना फेमस नहीं है, हालांकि कुछ लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्रिकेट ही खेलते हैं और सोचते हैं कि हमारा हेल्थ बहुत बढ़िया हो रहा है क्रिकेट खेलने से। और फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा स्पोर्ट्स छोड़, तूने बताया कि तेरा डाइट अच्छा है, तो डाइट तेरा कैसा अच्छा है वो बता। तो उसने कहा कि डाइट मेरा क्यों अच्छा है, क्योंकि मैं दाल चावल खाता हूँ, दाल में प्रोटीन होता है, और मैं चिकन खाता हूँ, चिकन में भी प्रोटीन होता है। तो पहली बात तो मैंने उसको बताया कि यार देख, दाल में ज्यादा प्रोटीन नहीं होता, दाल एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स नहीं है। तो वो मेरे से थोड़ा सा आर्ग्यू करने लगा कि दाल में प्रोटीन क्यों नहीं होगा, हमारे बुक में भी लिखा है दाल में प्रोटीन होता है। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा समझाया, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में उसको समझाया। फिर मैंने बताया कि दाल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, उसके वजह से प्रोटीन जितना भी हो, प्रोटीन अगर आप दाल से कंप्लीट करने जाओगे तो कार्ब भी बहुत हाई हो जाएगा, जिससे कार्ब ओवरलोड हो जाएगा और ज्यादातर ओवरऑल आपका फैट मास ज्यादा गेन होगा शरीर में। ये सब मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद मैंने पूछा अच्छा तूने बताया चिकन खाता है, तो हफ्ते में कितना चिकन खा लेता है तू? तो उसने बताया कि हफ्ते में 2 दिन तो मैं चिकन खा लेता हूँ, और एक एक बार बैठ के मैं 3-4 पीस खा लेता हूँ। मतलब 3-4 पीस, जब वो बता रहा था उसके फेस पे एक ग्लो था कि 3-4 पीस मतलब बहुत चिकन खाता हूँ मैं, ऐसे करके वो बता रहा था। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि देख, चिकन अगर तू 3-4 पीस खाता है, उसमें एक एक पीस अगर 10-15 ग्राम है, सपोज एक पीस आपका 20 ग्राम ही हो गया चिकन का, फिर भी आप 3 पीस अगर खाते हो तो 60 ग्राम आपका चिकन टोटल अपने कंज्यूम किया। तो 50-60 ग्राम चिकन में आपका कितना प्रोटीन होता है? उसमें आपका 10-15 ग्राम प्रोटीन होता है ओनली। अगर आप दिन में 2 बार भी चिकन खा रहे हो तो आपका 20-30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं हो रहा। और ये 20-30 ग्राम प्रोटीन भी आप हफ्ते के हर रोज नहीं, हफ्ते के सिर्फ 2 दिन खा रहे हो। तो इससे क्या है, आप बता तो सकते हो कि मैं चिकन खाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, लेकिन एक्चुअल आपका जो प्रोटीन इंटेक हो रहा है चिकन से, वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोटीन आपका शरीर में जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हम इंडियन लोगों का ना स्टैंडर्ड जो है वो काफी गिर चुका है। हमारा स्टैंडर्ड इतना ही गिर चुका है कि हम 20-30 ग्राम प्रोटीन को भी बहुत ज्यादा समझने लगे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप दूसरे कंट्रीज का देखने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कि प्रोटीन के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है, उनका भी प्रोटीन इंटेक काफी ज्यादा हो रहा है। हमसे तो उनका प्रोटीन इंटेक डबल से भी ज्यादा हो रहा होगा शायद। तो उन लोगों का ये क्यों होता है? बेसिकली होता है क्योंकि उनका मीट बेस्ड डाइट है, और हमारा मीट बेस्ड डाइट उतना नहीं है। हम लोग मीट, मछली, ये सब चीजें कम कंज्यूम करते हैं। तो हमारा डाइट इतना कार्ब सेंट्रिक क्यों है, हम प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे पाते? उसका एक तो रीजन है, बड़ा सा जो रीजन है वो है गरीबी। ठीक है, इंडिया में लोग उतना ज्यादा प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट से। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है प्रोटीन। अगर आप चीपेस्ट सोर्सेस से भी प्रोटीन कलेक्ट करने जाओगे तो आपका 1 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट 1 रुपए का तो पड़ेगा है। लेकिन एक्चुअली क्या है, गरीबी एकमात्र रीजन इसका नहीं है। क्योंकि अगर गरीबी इसका एकमात्र रीजन होता तो इंडिया के जो लोग अच्छे वेल्दी लोग हैं, जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, उन लोगों का प्रोटीन फिर कंप्लीट हो रहा होता। उन लोगों के घर पे कोई भी प्रोटीन का डिफिशियंसी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो लोग वेल्दी है, जिन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के घर पे भी प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है। तो इसका और एक जो रीजन हमें मिलता है
वो है कि अवेयरनेस का ना होना। मैंने जिस स्टूडेंट के बारे में अभी बताया, उसका जो बड़ा भाई है वो अभी कुछ दिन पहले 10th पास किया है उसने, तो उसको थोड़ा सा जिम का शौक चढ़ा है कुछ दिनों से। तो वो एक्चुअली जिम नहीं जाता, वो अभी घर पे ट्रेन कर रहा है और थोड़ा सा रनिंग वनिंग करता है। तो उसने उसके पापा को बोला कि पापा यार मेरे को, पापा को यार कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली मेरा हिंदी जो है वो मदर टंग नहीं है, तो पापा को यार कहते हैं या नहीं कहते वो मुझे नहीं पता। तो उसने अपने पापा को उसने अपने पापा को बताया कि मेरे को एक प्रोटीन मेरे को लाके दो, प्रोटीन पाउडर जिसको कहते हैं वो मेरे को एक लाके दो अच्छे ब्रांड का। तो उसके पापा ने डायरेक्टली मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, प्रोटीन नहीं खाना है, उसमें जहर मिला होता है, वो खाओगे तो तुम्हारा बॉडी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, वो मत लो, चाहे जितना भी जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, प्रोटीन पाउडर तुम नहीं ले सकते। तो क्या इसका रीजन था उनका पॉवर्टी? क्या इसका रीजन था क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग कहीं से भी ऐसे पुअर नहीं है, वो लोग काफी ज्यादा वेल्दी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अवेयरनेस। एक्चुअली क्या है, हमारे पहले का जो जेनरेशन है, मतलब जेन जी के पहले वाला जो जेनरेशन, जेन जी के पीछे वाला जो जेनरेशन आता है, उसका नाम शायद क्या है, जेन अल्फा या मिलेनियल कुछ कहते हैं ऐसा कुछ। तो वो जो जेनरेशन है उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में। उनके टाइम पे एआई भी नहीं था, उनके टाइम पे गूगल शूगल भी ज्यादा नहीं था, तो उन लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ज्यादा हैबिट भी नहीं बना है। और वो लोग ज्यादा अभी अडेप्ट भी नहीं कर सकते नए टेक्नोलॉजीज के साथ। तो उनका ऐसा सोचना नॉर्मल है। और उसके साथ और एक जो प्रॉब्लम है, एक तो है हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, और एक चीज जो है हमारे पास ज्यादा उसके लिए मतलब प्रोटीन बढ़ाने का मेंटेलिटी भी नहीं है। मतलब हम फिटनेस को, अपने हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, वो हमारे डीएनए में ही नहीं है। डीएनए में मतलब वैसे नहीं, डीएनए में जेनेटिक्स का कोई चीज नहीं है, लेकिन एक क्या है, हम बचपन से कभी भी हमें नहीं सिखाया गया है कि प्रोटीन कैसे बढ़ाते हैं, हेल्थ कैसे सही रखते हैं, हेल्थ को कैसे प्रायोरिटी दिया जाता है, ये सब हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता। तो इसके वजह से हम बचपन से उस मेंटेलिटी से कभी बड़े ही नहीं होते। हम बचपन से ऐसे कोई मेंटेलिटी रखते ही नहीं कि हमें फिटनेस पे या फिर प्रोटीन पे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तो अभी इस एज में आके क्या होता है, हमें सब कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है, और उस नए इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने में हमें काफी परेशानी होती है, क्योंकि बचपन से हमारा हैबिट बिल्ड नहीं हुआ है। अभी मैंने तो 2-3 साल से, पास्ट के 2-3 साल से मैंने ट्रेन किया है, सब कुछ किया है, फिर भी मेरे को अभी प्रोटीन कंप्लीट करने में मुश्किल होता है। कभी कभी एक रेजिस्टेंस सा फील होता है जब मैं ज्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक तो है मेंटली मेरे को रेजिस्टेंस मिलता है कि कुछ कुछ दिन स्किप हो जाता है। मेरा प्रोटीन गोल रहता है रोज 120 ग्राम का, लेकिन वो 120 ग्राम कभी कभी 100 पे ही आके रुक जाता है, उससे ज्यादा मन नहीं करता प्रोटीन खाने का। वो एक बहुत दिन का कंडीशनिंग का एक इफेक्ट है जो कि मेरे को बचपन से है। वो ठीक होने में टाइम लगेगा, ये सब चीज ठीक होने में टाइम लगता है। और एक जो मेंटल कंडीशनिंग तो मैंने बताया, और एक फिजिकल कंडीशनिंग भी ऐसा होता है, मेरे को लगता है कि आपका बॉडी, मतलब आपका एक फिजियोलॉजी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा प्रोटीन आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको बॉडी को ज्यादा आदत नहीं है प्रोटीन कंज्यूम करने का, प्रोटीन पचाने का ज्यादा आदत नहीं है। इसलिए जब आप ऐसे फट से प्रोटीन बढ़ा देते हो सडनली, तो आपका बॉडी वो ठीक से रिसीव नहीं कर पाता, वो आप ठीक से पचा नहीं पाते। मेरा भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर लेता हूँ, मेरे पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। ये सब चीजें भी टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है। तो अभी इस चीज का सोल्यूशन क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि टाइम लगेगा अभी, लेकिन सोल्यूशन के तौर पे आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसमें पहला स्टेप आपका आएगा कि प्रोटीन आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। मतलब एक ही बार में प्रोटीन, बिल्कुल मेरा पहले प्रोटीन इंटेक हो रहा था 40 ग्राम, मैंने उसको बढ़ा के 140 ग्राम या 150 ग्राम कर दिया एक ही दिन में, और फिर मैं सडनली कल से ही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को 150 ग्राम प्रोटीन हर रोज कंप्लीट करना है तो करना है, अगर नहीं कर पाया तो डिप्रेशन में चले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे कि अभी इस हफ्ते अगर आपका प्रोटीन इंटेक 40 ग्राम था, तो नेक्स्ट हफ्ते आपको ट्राई करना है कि मेरा प्रोटीन इंटेक 60 ग्राम से नीचे ना जाए, एक भी दिन 60 ग्राम से नीचे ना जाए, उससे ऊपर ही रहना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते आपको ट्राई करना है 70 ग्राम, उसके नेक्स्ट हफ्ते 80 ग्राम, ऐसे करके आपको 100 ग्राम तक जाना है। उसके बाद आप बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे वो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपके पास ज्यादा पैशन है उस चीज के लिए, तो आप 100 ग्राम के ऊपर जाओ। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, अगर वो लोग सिर्फ हेल्थ को टारगेट कर रहे हैं तो उनको 100 ग्राम से ऊपर जाने का ज्यादा जरूरत नहीं होता। लेकिन आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो शायद आप बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ सोच रहे हो, मतलब बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आपको 100 ग्राम से तो ज्यादा शायद जाना ही पड़ेगा। वो आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। बॉडी वेट के 2x प्रोटीन आपको खाना पड़ता है। 2x एक सेफ रेंज होता है, आप 1.6x भी खा सकते हो। लेकिन जो भी आप करो वो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको ज्यादा वैसे आदत नहीं है प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करने का, तो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। ये चीज आपको याद रखना है। और प्रोटीन बढ़ाने के साथ साथ और एक चीज जो आपको करना है, आपको कार्ब कम करना है, ठीक है। इंडियन डाइट्स में एक्चुअली मैंने पहले ही बताया, इंडियन डाइट्स कार्ब सेंट्रिक होता है। उसके वजह से हमारे डाइट में कार्ब बहुत ज्यादा होता है बाय डिफॉल्ट। वो कार्ब हमें कम करना है, क्योंकि कार्ब अगर ज्यादा रहेगा तो एक तो है हमारा कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैलोरी बजट में हम प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन कंप्लीट करने जाओगे कार्ब को सेम रख के तो आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा हो जाएगा, उससे आपका फैट गेन होने लगेगा। अभी एक प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ेगा, जब आप कार्ब को बढ़ाने की कोशिश करोगे तब आपके फैमिली की तरफ से एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। जब आप रोटी कम करने जाओगे तो आपके मम्मी पापा बोलने लगेंगे कि रोटी इतना कम क्यों खा रहा है, तू मर जाएगा। इतना कम रोटी हम कभी भी नहीं खाते थे। इतना कम खाएगा तो तेरा स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तू बिल्कुल दुबला पतला सा बन जाएगा। ये सब बता के आपको डराएंगे, प्लस आपको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप रोटी या राइस कुछ भी है वो कम ना कर पाओ। लेकिन आपको फिर भी कैसे भी करके रोटी या राइस खुद के लाइफ से धीरे धीरे कम करते जाना है। और उसके साथ आपको प्रोटीन ऐड करते जाना है, प्रोटीन सोर्सेस ऐड करते जाना है, जैसे कि अंडे, चिकन, फिश, ये सब चीजें। और आप एक चीज जो नोटिस करोगे, जब आप राइस या रोटी के बदले में ये सब चीजें ज्यादा ऐड करने लगोगे तो आपको पहले दिमाग में आपका एक थॉट आएगा कि अगर मैं रोटी राइस कम कर दूंगा तो शायद मेरे को ज्यादा क्रेविंग्स होंगे, शायद मेरा भूख बढ़ जाएगा, ये सब प्रॉब्लम मेरे को हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में उसका बिल्कुल उल्टा होता है। आप जब प्रोटीन सोर्सेज ज्यादा खाने लगोगे तब आपका भूख कम हो जाएगा। इतना ही कम हो जाएगा कि अगर आपका प्रोटीन बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो आपका जितना कार्ब इंटेक होना चाहिए दिन का, उतना भी आप कंप्लीट करने में स्ट्रगल करोगे, जो कि मैं अभी करता हूँ। मेरा प्रोटीन इंटेक 120 ग्राम से ऊपर रहता है हर रोज। उसके वजह से मेरे को ज्यादा खाने का ही मन नहीं करता। मैं दिन ब दिन स्किनी होता जा रहा हूँ, लेकिन स्किनी मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मसल लॉस हो रहा है। मेरा स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन मैं फैट लूज कर रहा हूँ, फैट मेरा कम होते जा रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग में मेरे को कार्ब बहुत ही ज्यादा कम करना पड़ रहा है कभी कभी। उसके वजह से कभी कभी मेरे फैमिली के तरफ से मेरे को सुनने को मिल रहा है कि कार्ब इतना नहीं, वो लोग तो कार्ब नहीं जानते, वो लोग मेरे को बता रहे हैं कि राइस इतना कम खा रहा है तो तेरा बॉडी खराब हो जाएगा, तेरे को कुछ नुकसान हो जाएगा बॉडी पे। ये सब वो लोग मेरे को बता रहे हैं। वो लोग एक्चुअली मतलब दिल से कंसर्न है मेरे लिए कि ये बंदा ऐसा करके कुछ इसको हो ना जाए। बचपन से ये लोग यही सुनते आ रहे हैं कि राइस और रोटी जो है वो हमारा एक बेसिक मील है, वो हमारा एक मील का एसेंशियल पार्ट है। वो अगर ना रहे तो हमारा मील इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये वो लोगों का एक धारणा होता है, ये उन लोगों का एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट हो जाता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं अगर आप इन चीजों को डिच कर रहे हो खुद के लाइफ से तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो कि एक्चुअल में नहीं होता, उसका ऑपोजिट होता है। आप अगर प्रोटीन सोर्सेज को खुद के लाइफ से डिच कर रहे हो तो आपका ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन उनको कौन समझाए। अभी आप उनको ज्यादा चेंज तो नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को ज्यादा समझा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसके 3 सोल्यूशंस है, ठीक है। 3 सोल्यूशंस में पहला क्या है, पहला तो है आप उनको कन्विंस करने का ट्राई करो। आप ट्राई करो उनको समझाने का। अगर वो लोग फिर भी नहीं समझते तो उन लोगों को मेरा ये वीडियो दिखा सकते हो। लेकिन फिर भी मेरे वीडियो से ज्यादा अगर काम नहीं होता तो और भी अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है यूट्यूब पे, उन लोगों का वीडियो जाके अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि यार देखो, फिर यार बोल दिया। पेरेंट्स को यार बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताओ, ठीक है। पेरेंट्स को यार बोलते हैं कि नहीं बोलते, आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। तो
आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि यार देखो ये ऐसा होता है, ऐसे चीजें काम करते हैं, और प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से आपका किडनी खराब नहीं होता। मैं प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा रहा हूँ, आपको भी बढ़ाना चाहिए, और कार्ब कम करना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ थोड़ा सा झांक के देखो कि आपका बॉडी खराब हो रहा है, लेकिन किसके कारण से खराब हो रहा है? प्रोटीन के वजह से नहीं, कार्ब के वजह से आपका बॉडी खराब हो रहा है, जो कि मेरा भी होने वाला है अगर मैं ऐसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन करता रहूंगा। अगर मैं ऐसा ही टिपिकल इंडियन डाइट कंज्यूम करता रहूंगा तो मेरा भी फ्यूचर में ऐसा ही हाल हो जाएगा। उनको समझाओ ऐसे करके तो वो लोग समझ जाएंगे होपफुली। अभी ऐसे अगर आप खुद के पेरेंट्स को कन्विंस करोगे तो इसके दो आउटकम्स निकल सकते हैं। एक तो है वो लोग मान जाएंगे, उन लोगों के पास इनफ पैसा भी होगा, जो कि ज्यादातर लोगों के पास होता है। मिडिल क्लास में क्या होता है, आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना उतना मुश्किल चीज नहीं है अगर आप वाइजली अपने प्रोटीन सोर्सेस को चूज करते हो। तो एक ऑप्शन रहा, आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन में क्या है, आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, चाहे वो गरीबी के वजह से ही हो या फिर उनके डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम के वजह से ही हो। इन दोनों में से कोई सा भी कारण से वो लोग नहीं मानेंगे। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके। अगर मानते हैं तो बढ़िया है, आपका प्रोटीन इंटेक अभी कंप्लीट होने लगेगा। और अगर नहीं मानते तो आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हो, जो कि है आप जो पॉकेट मनी लेते हो उनसे, वो पॉकेट मनी से आपको पैसा बचाना है, फिजूल खर्च ज्यादा नहीं करना है। वो बचा बचा के आप प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप महीने के 1000-2000 रुपए भी बचा लेते हो तो भी आपका उससे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाएगा। अगेन, अगर आप वाइजली अपने प्रोटीन सोर्सेस को चूज करते हो। अभी अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपको पॉकेट मनी भी नहीं मिलता, आपके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, तो आप और एक चीज कर सकते हो, आप साइड हसल्स ट्राई करो। साइड हसल्स मतलब मैं जैसे कि ट्यूशन पढ़ाता हूँ, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फिर कुछ भी करके आप अपना थोड़ा सा कुछ पैसा कमाओ, कमा के उससे अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो। अभी हमने डाइट के बारे में तो बात किया, लेकिन अगर आपको खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को लेके कोई भी डाउट है, या फिर अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका स्ट्रेटेजी होने वाला है, वो अगर आप अच्छे से डिजाइन करने वाले हो, तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जो कि आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। उस लिंक से आप मेरे को कांटेक्ट करके एक 45 मिनट का 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जो कि आपको 120 रुपीज में मिलेगा। वहां पे हम कॉल में आके आपका जो पूरा एक स्ट्रेटेजी है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का, वो प्लान करेंगे, और आपके पास जो भी डाउट है फिटनेस को लेके, वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बाय।